मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। आइए हम लोग एक वचन लेकर आए हैं जो पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 का 17 वचन है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 का 17 वचन है। प्लीज पढ़िए। परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार चलो। हालेलुया। जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है और जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है वैसा ही वह चले। मैं सब कलीसियों में ऐसा ही ठहराता हूँ। हालेलुया। जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है। हालेलुया। हम लोग कलीसिया में जाते हैं तो हर एक को हम लोग को जो फास्टर होते हैं सबको जिम्मा दिए हैं कि तुमको क्या करना है, तुमको प्रार्थना कितने बजे रात को करना है और किसके लिए करना है। हम लोग सब प्रभु के हर एक जो दास होते हैं सब बांट दिए हैं। और जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है वैसा ही वह चले। हालेलुया। परमेश्वर ने हम लोग को बुलाया क्या करने के लिए? महिमा करने के लिए। हम लोग के जीवन में क्या किया? बढ़ंती किया, उत्साह किया, शांति किया। तो हम लोग क्या करें? प्रभु जी ने जब हम लोग को चुन लिया तो हम लोग उनकी राह पर चलें, उनकी महिमा गाएं, गीत गाएं। हालेलुया। मैं सब कलीसियों में ऐसा ही ठहराता हूँ। हालेलुया। प्रभु जी कह रहे हैं कि मैं आपको नहीं, सब कलीसिया के लिए, जितने मसीह भाई बहन है सबके लिए प्रभु जी यही ठहराते हैं कि जो तुमको चुन लिया है उनको महिमा गाओ। और आपके जो दास जी हैं वो जो आपके कर्तव्य करने के लिए फरमान किए हैं तो उस पर हम लोग अटल रहे। हालेलुया। हालेलुया। जो खतना किया हुआ बुलाया गया हो वह खतना रहित न बने। जो खतना रहित बुलाया गया हो वह खतना न कराए। हालेलुया। हालेलुया। जो खतना किया हुआ बुलाया गया हो वह खतना रहित न बने। जो खतरा नहित बुलाया गया हो वह खतना न कराए। हालेलुया। इसका मतलब प्लीज हमको थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है, हम आगे को पढ़ रहे हैं। न खतना कुछ है और न खतनाहीन, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना यही सब कुछ है। हालेलुया। न खतना कुछ है और न खतना रहीन, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। हालेलुया। जो वचन हम छोड़े उसके लिए प्रभु जी कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं है, अगर क्या है, और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सब कुछ है। परमेश्वर ने कह रहे हैं कि जो हमारी आज्ञा को मानते हैं वही सब कुछ कर्तव्य है, वही सबके जीवन, उनके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हालेलुया। हालेलुया। यदि तू दास की दासा में बुलाया गया हो तो चिंता न कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर। हालेलुया। यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो तो चिंता न कर। हालेलुया। हम लोग के दास बुलाते हैं तो इसीलिए जो, हालेलुया, यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो तो चिंता न कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर। हालेलुया। हम लोग के दास जो होते हैं हम लोग को बुलाते हैं, और हम लोग को जो होता है हम लोग के अंदर, हम लोग दास बुलाते हैं। क्यों हम लोग आते हैं? क्योंकि हम लोग कुछ न कुछ परेशानी में ही रहते हैं। जब हम लोग को परेशानी और दास के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना से जब हम लोग को ठीक कर देते हैं तो हम लोग को वही करना है जो हम लोग के दास करती हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु के बुलाया गया है वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है, वैसा ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है वह मसीह का दास है। हालेलुया। क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वह प्रभु की स्वतंत्र किया हुआ है, वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है वह मसीह का दास है। हालेलुया। जो हम लोग के दास जो होते हैं फास्टर जी, वो कैसे आए हैं, प्रभु को ग्रहण किए हैं, वैसे ही हम लोगों ने कुछ न कुछ कमियां लेकर प्रभु जी में बुलाए गए हैं। हालेलुया। नहीं तो हम लोग ऐसे न आते। तो इसीलिए प्रभु जी ने कह रहे हैं कि जिस प्रकार आपके दास ने दुख तकलीफ लेकर हमारे पास आए, तुम लोग भी वैसे ही आए हो तो स्वतंत्र हो और दास में भूला, तब तुम मसीह के दास कहलाओगे। हालेलुया। आगे पढ़िए। हालेलुया। तुम दास देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास न बनो। हालेलुया। हालेलुया। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास न बनो। हालेलुया। प्रभु जी क्या कर रहे हैं कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। हम लोग के लिए क्या किए हैं प्रभु जी? एक लौता पुत्र दे दिए हैं। हम पूरे देश के लिए जितने लोग को प्रभु ने मनुष्य बनाकर धरती पर भेजे हैं, सब
फर्ज में है प्रभु जी का, मगर क्या कर रहे हैं वो प्रभु का बात को वचन को उल्लंघन करके संसारिक में रहते हैं। तो इसीलिए प्रभु जी कह रहे हैं कि कोई मनुष्य के बात न मानो, दास न बनो, एक मनुष्य के दास न बनो जो कि संसारिक में बहुत से भविष्य रखता है। हालेलुया। उन लोग को दास हम लोग को नहीं बनना है, हम लोग को बनना है तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा है उनका दास बनना। हालेलुया। हालेलुया। हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे। हालेलुया। हालेलुया। हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं कि तुम लोग को जैसे ने चाहे जिस प्रकार तुम लोग प्रभु ने तुमको बुलाया, हम लोग को ग्रहण किया। हम लोग भी संसार में तो हम लोग जानते नहीं थे, तो क्या किया परमेश्वर देखा, हम लोग को परखा और जांच परख कर हम लोग को बुलाया, आओ बच्चों। हम लोग गए और हम लोग को उद्धार किया प्रभु जी ने। हम लोग इतना हूँ पाप किए थे पहले का, सब प्रभु जी ने क्षमा कर हम लोग के क्षमा करके और हम लोग को अपना दास बना लिया। तो हम लोग क्या करें, हम लोग एनी टाइम प्रभु के साथ में रहते हैं, सुबह से लगाई शाम तक एनी टाइम उनका भजन गीत गाते रहते हैं। हालेलुया। तो इसी के साथ हम इस वचन को एंड करते हैं। अगर यह वचन थोड़ा भी अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि प्रभु यीशु जी ने जो भी हमारे अंदर सामर्थ्य दिए हैं हम लोग दोनों मिलकर आप लोग के साथ वचन को प्रस्तुत करते हैं। जो भी छोटी मोटी गलती होगी उसे क्षमा करना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले वो वचन के साथ। अब तक के लिए मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।